जी भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं भैया, टीआरई 3.0 के बाद अब आने वाला है टीआरई 4.0, जहां पे आपको 1,38,000 के आसपास जो टोटल पद हैं वो देखने को मिलेंगे। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए लगभग मिला के सारे इतने पद जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब जब टीआरई आता है तब तक दिक्कत कहाँ पे आती है कि विषय कॉम्बिनेशन को लेकर के, है ना। हमने बीए कर लिया, हमने बीएड कर लिया, 9th एंड 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात फंस जाती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है। इस सेशन के अंतर्गत, इस सेशन को पूरा देखने के बाद मेरे भाई, अब आपके मन में क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि विषय कॉम्बिनेशन के लिए क्या जो भी डाउट्स थे वो सारे आपको इसमें आंसर मिल जाने हैं। 6 to 8 के लिए क्या है, 9 10 के लिए क्या है, 11 12 के लिए क्या है। 1 to 5 का तो बहुत सिंपल है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन भाई अब बात कर लेते हैं 6 to 8 और 9th 10th 11 12 के लिए। सबसे पहले जो टीआरई 4.0 आपका आने जा रहा है, इसमें जो टोटल पद आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 1,38,000 के आसपास टोटल पदों पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, और ये पद बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात ये आती है भाई कि इसमें इसको कैटेगराइज किया गया 1 to 5, 6 to 8, 9 10 11 12। तो 1 to 5 तो सिंपल है, पीआरटी के लिए उसमें तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, 6 to 8 के लिए, ये ध्यान रखना विषय कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, योग्यता के बारे में नहीं। एलिजिबिलिटी वाला जो है वीडियो आपको अलग से मिलेगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, कि भैया विषय कॉम्बिनेशन। अगर आप 6 to 8 के लिए चाहते हैं कि गणित और विज्ञान के लिए मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, क्या मैं गणित और विज्ञान के लिए फॉर्म भर सकता हूं 6 to 8 में, तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए भाई। तो गणित और विज्ञान की जब बात करते हैं तो यहां पे कुछ सब्जेक्ट देखो मेंशन किए गए, ये ध्यान से पढ़ना एक बार। सांख्यिकी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ये इनमें से कोई भी दो विषय, यानी चाहे आपने गणित पढ़ा हो, चाहे आपने गणित के साथ भौतिकी पढ़ी है, ठीक है, चाहे आपने गणित के साथ रसायन पढ़ा हुआ है, चाहे आपने स्टैटिक पढ़ी हुई है, मतलब कोई भी दो विषय आपके पास स्नातक में होने चाहिए। मतलब अगर आपने स्नातक किया है, स्नातक यानी आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, इनमें से कोई भी दो विषय होने अनिवार्य हैं। जैसे मान लो आपने बीएससी कर रखी है, तो बीएससी में मोस्टली क्या होता है कि पीसीएम से करते हैं, तो वहां पे आप लोग इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी दो विषय है ना, एनी टू, ध्यान रखना है, एनी टू, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं रहा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। 6 to 8 के लिए गणित और विज्ञान के आप अप्लाई करने जा रहे हैं, इन सब्जेक्ट में से एनी टू आपने पढ़े हो कहां पे, स्नातक लेवल पे, ठीक है भाई। उसके बाद 6 to 8 में दूसरा आता है विषय हमारा सामाजिक विज्ञान का, यानी सोशल साइंस का। अब अगर सोशल साइंस की बात करते हैं भैया, सोशल साइंस बहुत बड़ा एक डोमेन है, तो सोशल साइंस के अंदर विषय भी बहुत सारे हैं। अब देखो ध्यान सुनना, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान, तो इनमें से कोई भी दो विषय आपने स्नातक में पढ़े हों, कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन केवल दो विषय आपने, चाहे आपने इतिहास पढ़ा हो, चाहे आपने भूगोल पढ़ा है, चाहे आपने राजनीति शास्त्र पढ़ा है, इनमें से मतलब कोई भी दो, जैसे इतिहास भूगोल हो गया, भूगोल राजनीति शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र मनोविज्ञान हो गया, वाणिज्य मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान हो गया, गृह विज्ञान मनोविज्ञान हो गया, लाइक दैट। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो किसी भी दो विषयों का, ये बात यहां तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद तीसरा सेक्शन था हमारा किसका, लैंग्वेज का। जो भी भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं, तो स्नातक स्तर पे आपने चाहे तो ऑनर्स किया हो या फिर सब्सिडरी है, मतलब जैसे सपोज करो अगर आप हिंदी के लिए बनना चाहते हैं, संस्कृत के लिए बनना चाहते हैं, या फिर अंग्रेजी के लिए बनना चाहते हैं, तो वो आपने स्नातक स्तर पे पढ़ा हुआ हो, ठीक है, चाहे ऑनर्स हो चाहे सब्सिडरी हो, ठीक है। तो भाषा का बहुत सिंपल हो गया। उसके बाद 6 to 8 के बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका 9th एंड 10th। तो भाई 9th एंड 10th में अगर मैं बात करता हूं 9th एंड 10th के लिए, तो यहां पे सबसे पहले देखो यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। 6 to 8 में गणित और विज्ञान एक ही था, लेकिन यहाँ पे मैथ एंड साइंस आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो 9th और 10th के लिए अगर आप मैथ्स टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्नातक स्तर पर आपने गणित के साथ, ध्यान रखना गणित मैंडेटरी है, स्नातक लेवल पे आपने गणित के साथ क्या हो भैया, भौतिकी आपके पास रही हो, इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो, रसायन रहा हो, कंप्यूटर विज्ञान रहा हो, सांख्यिकी, इसमें से कोई भी दो विषय, ठीक है। या फिर ये ध्यान रखना, मैथ्स मैंडेटरी है, मैथ्स जरूरी है, मैथ्स ये होना बहुत जरूरी है। या फिर आपने इंजीनियरिंग से स्नातक,
ठीक है, जिसमें गणित की विशेषता शामिल, जैसे कि बीटेक हो गया, बीटेक भी क्या है आपका स्नातक के अंतर्गत ही आता है। तो आपने इंजीनियरिंग में स्नातक किया, जैसे बीएड बीटेक वाले साथी होते हैं, तो बीटेक वालों को डाउट रहता है कि मैं किस में अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, तो वहां मैथ्स, अगर मैथ्स की विशेषता है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। उसके बाद देखो बात करते हैं विज्ञान की। नेक्स्ट बात करेंगे भाई किसकी, साइंस की। तो विज्ञान विषय के लिए 9th एंड 10th लेवल पे, स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पे आपने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, जैसे आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, लाइक दैट, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है ना, इंजीनियरिंग में मतलब अब जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी से कर लिया, ठीक है, आपने माइक्रोबायोलॉजी से कर लिया, तो जहां पे विज्ञान की विशेषता है तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। विज्ञान वाली बात क्लियर। अब बात आती है सामाजिक विज्ञान की, बड़े ध्यान से सुनना। सामाजिक विज्ञान के लिए 9th और 10th के लिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय, ठीक है, यानी सहायक विषय या फिर आपका प्रतिष्ठा विषय यानी ऑनर्स, इसके अंतर्गत आपने क्या किया हो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई भी 2 विषय आपने पढ़े हो, जिसमें से एक बात बहुत जरूरी है समझना, जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा डाउट आता है कि भाई ये नोट आपको ध्यान रखना है, ये तो साफ साफ लिखा है कि स्नातक स्तर पे आपने ऑनर्स या फिर सब्सिडी के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इसमें से कोई भी 2 विषय, जिसमें इतिहास या फिर भूगोल ये अनिवार्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान के चलो आपने क्या किया, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र कर लिया, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं है। आपने, आपके पास इतिहास या फिर भूगोल में से कोई ना कोई एक विषय रहा जरूर हो, ये तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे एसएसटी के लिए, ठीक है भाई, बात यहां तक क्लियर। फिर 9th और 10th के लिए भाषा विषय की अगर बात कर लेते हैं, तो स्नातक स्तर पे ऑनर्स या फिर सब्सिडी विषय के रूप में आपने जो भी संबंधित भाषा है वो पढ़ी हो, ठीक है, हिंदी के लिए तो हिंदी, इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश और संस्कृत के लिए तो संस्कृत। अब लास्ट में आता है हमारा वर्ग 11th और 12th, ठीक है, 11वीं वारे के लिए, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और यहां पे आपको क्या चाहिए भैया, पीजी चाहिए, मतलब आपको परास्नातक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप, मैं यहां बात करता हूं फिजिक्स के लिए आप बनना चाहते हैं वर्ग 11th और 12th के शिक्षक, तो आपके पास फिजिक्स, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आपने क्या किया हो, परास्नातक कर रखा हो, ध्यान रखना, स्नातक नहीं परास्नातक। वहीं केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये आपने पढ़ रखी हो, और इकोनॉमिक्स के साथ आपने इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये पढ़ रखे हो। कॉमर्स के साथ आपने ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि मास्टर डिग्री इन कॉमर्स जैसे एमकॉम वगैरह है वो होना चाहिए। और बॉटनी जूलॉजी में, बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस हो गया है ना, बायो साइंस हो गया, ये आपने पढ़ा हुआ हो कहाँ पे, परास्नातक पे, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें। और मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये आपने परास्नातक यानी पीजी लेवल पे पढ़ रखे हो। आई होप यहां तक तुमको बात समझ में आ गई होगी, और इस सेशन के बाद शायद तुम्हारे मन में कोई डाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को नहीं रहेगा, लेके रहेगा सारे लेवल के, ठीक है, 1 to 5 में तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन 6 to 8 में आपका स्टार्ट होता है 6 to 8 से, तो सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने एक एक करके यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। अब अगर स्टिल फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, वैसे तो इस सेशन को देखने के बाद कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। टीआरई 4.0 में आपके 1,38,000 प्लस पद आने वाले हैं, अभी से तैयारी में लग जाना है ना, दवा की तैयारी करनी है, धमाकेदार तरीके से तैयारी करनी है, कोई कमी कोई कसर छोड़नी नहीं है भाई। तैयारी के लिए टीचर अचीवर्स अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, टीचर अचीवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बना है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जहां पे टीचिंग एग्जाम से ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जाता है। और भाई टीआरई 4.0 के लिए आप जो है ये सारे बैचेज है, बहुत कम कीमत है, आप फीस भी यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, पूरे बैचेज पे फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है। टीआरई 4 आपका बहुत जल्दी आएगा, तो अभी से अपनी तैयारी को जो है स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। हर एक लेवल के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे बैचेस हैं, सारे बैचेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत कम कीमत पे, शायद इससे कम कीमत पे तो हमें कहीं बैच मिलेगा नहीं। कंटेंट की आप फिक्र मत करिए, कंटेंट आपको एक नंबर का मिलेगा, ये मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूं। बाकी चैनल का फीडबैक आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको कंटेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सो आई होप कि चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।